हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे जब हमारी मार्केट ओपन होगी, अगर हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड करना हो तो कैसे लॉजिकली ट्रेड करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी, दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में विल जंप इनटू लेवल्स। तो ग्लोबल मार्केट का अगर मूड देखें तो यूएस की मार्केट ने जो वीकेंड है काफी स्ट्रांग नोट पे किया है। नेस्डैक में 1.74 267 पॉइंट्स की रैली आई है। अमेजन के रिजल्ट आए थे, डिसेंट थे। डाउ जोन्स में भी 134 पॉइंट की रैली आई है। और अगर यूरोपियन मार्केट देखेंगे तो वो भी आपको मोस्टली पॉजिटिव टेरिटरी में ही नजर आएंगी। तो ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई भी कंसर्न हमें नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। यूएस के फ्यूचर भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, काफी वॉलेटाइल डे देखा है फ्राइडे हमने। बजट में इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं आई, बट बजट के बाद आई है फ्राइडे को। निफ्टी ने पहले तो अपना ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद 21,853 पे सेटल्ड हुई है। बिलो 22,000 हुई है। अगर ये क्लोजिंग अबाउट 22,000 आती तो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती। और बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है। 217 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। निफ्टी को जो पॉजिटिव मेंटेन किया गया वो दो हैवीवेट टीसीएस और रिलायंस चलाकर किया गया। अगर वो दोनों नहीं चलते तो फ्राइडे होपफुली निफ्टी भी नेगेटिव आ सकती थी। क्लोजिंग वाइज देखा जाए तो निफ्टी 22,000 के नीचे आई है, कंसर्न की बात है। बट 21,750 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 750 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 46 के नीचे क्लोजिंग दी है, ये एक कंसर्न की बात है। ओवरऑल अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी ने 750 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो लास्ट बार जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था तब भी इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था और अभी भी था। तो 750 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। बट एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी करके गई है। डेली चार्ट में एग्रेसिव एंट्री भी आ गई है, बट स्टिल 750 के ऊपर है। तो 750 अगर ब्रेक होती है तो फर्दर 13 ईएमए टेस्ट आउट करने आ सकती है। अब 750 रहती है तो दोबारा ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का ट्राई निफ्टी की तरफ से किया जा सकता है। बैंक निफ्टी अगेन 13 ईएमए पे के ऊपर क्लोज देकर गई थी थर्सडे को, बजट वाले डे। समहाउ उस पर ही मैनेज करी है क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने। ये फ्राइडे के मार्केट का सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ठीक है, ऐसा कोई कंसर्न तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट अगर निफ्टी 750 और बैंक निफ्टी 46 को गिव अप करती है मंडे को, तो हम फर्दर सेलिंग इंडाइसेस में देख सकते हैं। अब एक बार हम मंडे के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको डेल्टा 13 इन सब की नॉलेज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। सपोर्ट है 500, 636 एंड 750। रेसिस्टेंस है 22,000, 22,120 से 22,125 और 22,250। ऑप्शन सेलर तो 22,500, पुट सेलर 21,250 के नीचे रहे। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स है जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं चीज़ों को एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, इंट्राडे के लिए मैंने ओपन किया है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। हल्का फुल्का गैप अप हो सकता है मार्केट, क्योंकि 750 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। तो गैप अप की ओपनिंग नजर आती हुई दिख रही है। गैप अप के केस में 21,900 का लेवल है जो प्ले आउट करेगा। तो अगर 21,900 के ऊपर क्लोज देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट 22 और 22,120 से 125 का एक जोन आ रहा है, वो होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे टारगेट हमारे 800 और 750 हो जाएंगे। ये बात हुई टारगेट की। स्ट्राइक जस्ट आउट द मनी पुट लेनी है। स्ट्राइक की स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हमारा हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में करते हैं,
तो प्रीमियम में आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। अब अगला केस है फ्लैट का। फ्लैट में जो निफ्टी क्लोज हुए 21,853 पे, और एकदम बीच में 900 और 750 के। ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब ऐसे दो लेवल के बीच में क्लोजिंग आती है तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि लेवल पे आके इधर रिवर्सल बनाए या ब्रेकआउट करे, तब हमें कोई ट्रेड मिले। बीच में 13 EMA आ रहा है, आप उससे अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो होपफुली है गैप डाउन का। और गैप डाउन में तो हमारा एक ही लेवल आ रहा है, वो है 21,750 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। और 600 और 500 का एक जोन आ रहा है, वो टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। 900 और 22,000 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो मंडे को तो कैसे डील करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 45, 450 से 500 का जोन। रेसिस्टेंस है 46,000 से 46,008, 46.5 एंड 47। ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में देख लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। सेकेंड हाफ में बहुत सेलिंग आई थी फ्राइडे को। अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, तीनों देख लेते हैं। गैप अप में जो लेवल प्ले आउट करेगा, एक जोन आ रहा है बेसिकली, बहुत छोटा जोन है, 46 से 46,008 का जोन है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट विल बी 100 एंड 250, 46। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। टारगेट विल बी 900, 45, 900, 45, 750। ये स्ट्राइक जस्ट आउट द मनी करनी है। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस हम पुट के केस में, स्टॉप लॉस कॉल के केस में देख लेते हैं। कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा, और प्रीमियम के टर्म में आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस, होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। निफ्टी क्लोज हुई है 45,970 पे। तो निफ्टी की हमारी क्लोजिंग 970 पे आई है। अगेन सेम ही जोन प्ले आउट करेगा, जो 46,000 से 46,800 का जोन आ रहा है। इसको ओपन होने के बाद ब्रेक करे और सस्टेन करे तो आप कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। 100 और 250 हमारे टारगेट होंगे, और इस पे आए सेल सिग्नल बनाए तो पुट बाय करेंगे। 900 और 750 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ, जो है ऑब्वियस है गैप डाउन का केस होगा। गैप डाउन में हमारा लेवल आ रहा है 750। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे। 600 और 500 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय करेंगे। 946 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट नेक्स्ट की, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 20,000, 2250, 2400। रेसिस्टेंस है 500 से 532 का जोन, 600 और 750। बायर और सेलर दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ हेल्प करेगा मंडे लॉजिकल ट्रेड करने में। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग करें, लॉजिक के साथ करें, विदाउट लॉजिक ना करें, किसी टेलीग्राम टिप शॉर्टकट न्यूज़ के चक्कर में ना रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेड।